गुरु भक्ति योग। सुई के छेद से होंठ गुजर सके, इससे भी अत्यंत अधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णता गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। गुरु भक्ति योग का अर्थ है व्यक्तिगत भावनाओं, इच्छाओं, समझ बुद्धि एवं निश्चयात्मक बुद्धि के परिवर्तन द्वारा अहोभाव को अनंत चेतना स्वरूप में परिणित करना। कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो मनुष्य गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख है वह ज्ञान अंधकार एवं मृत्यु की परंपरा को प्राप्त होता है। श्री जय दयाल गोविंदका जी अपने प्रवचन में प्रायः बताया करते थे कि एक स्त्री अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो उस समय वह धान कूट रही थी। इसी बीच उसके पति ने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। वह स्त्री तुरंत मूसल को हाथ से ऊपर ही छोड़कर जिस अवस्था में थी ऐसे ही मूसल को छोड़कर दरवाजा खोलने दौड़ गई। मूसल ऊपर निराधार ही स्थिर हो गया। इस स्त्री ने देखा कि यह तो बड़ा चमत्कार है, जादू है। उसने पूछा, बहन बता तो सही मूसल कैसे ऊपर टिका? उस स्त्री ने कहा, यह पति सेवा यानी पातिव्रत्य का फल है। अच्छा, मुझे भी बताओ कि तुम सेवा किस प्रकार करती हो? उसने कहा, सुबह पतिदेव के उठने से पूर्व उठती हूँ, फिर उन्हें जगाती हूँ। वे शौच जाते हैं तो मैं उनके स्नान का प्रबंध करती हूँ। पूजा के कक्ष में उनके आने से पहले साफ सफाई करके धूप दीप जलाती हूँ, सुगंधित फूल रखती हूँ, उनके लिए भोजन तैयार करती हूँ। जब वे कुछ खाकर बाहर जाते हैं तब मैं मन ही मन भगवान नाम जप करते हुए धान कूटती हूँ। इसी प्रकार अन्य अन्य सेवाओं में भी लगी रहती हूँ। अब पड़ोसन की दिनचर्या समझकर वह स्त्री अपने पति की सेवा करने का निश्चय करके घर वापस आई। उसके पति को दमे की बीमारी थी।
पति के मना करने पर भी उसने पति को सुबह जल्दी उठाकर शौच के लिए भेजा व ठंडे पानी से स्नान कराया। बिना भूख के ही उन्हें भोजन कराया। पति के खूब मना करने पर भी उसने उनकी एक न सुनी। फिर जबरन पति को बाहर भेजा और खुद धान कूटने बैठ गई। कुछ देर बाद पति ने वापस आकर आवाज दी। वह हाथ का मूसल उसी स्थिति में छोड़कर जाने लगी तो मूसल उसके हाथ पर गिरा और हाथ टूट गया। अब वह चीखती चिल्लाती हुई पड़ोसन के घर पहुंची और बोली, जैसा तूने कहा वैसा सब मैंने किया, पर मेरे हाथ का मूसल छोड़ने पर वह स्थिर नहीं रहा, उल्टा मेरे दूसरे हाथ पर गिरा और हाथ टूट गया। पड़ोसन ने समझाया, बहन क्या यह सेवा हुई? तुम्हारे पति जिस बात से प्रसन्न हो, जो कार्य धर्म सम्मत हो, जिसमें उनका शारीरिक मानसिक बौद्धिक हेतु हो, वह कार्य सेवा है। पूज्य बापूजी बता रहे हैं कि रुचि पूर्ति सेवा नहीं है, तुम्हारी वासना है। जो तुमको अच्छा लगता है वह तुम करते हो, तो इसका नाम सेवा नहीं है, इसका नाम कपट है। ईश्वर की प्राप्ति में जो सहायक है वह करते हो तो सेवा है। अपनी वासना मिटाने के लिए जो करते हो वह सेवा है। पतिव्रता स्त्री का सामर्थ्य क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। पति की इच्छा में उसने अपनी इच्छा मिला दी। सतशिष्य का सामर्थ्य क्यों बढ़ता है? सतशिष्य को ज्ञान क्यों अपने आप स्फुरित हो जाता है? क्योंकि सद्गुरु की इच्छा में वह अपनी इच्छा मिला देता है। अगर पति में अहोभाव है तो पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई जाती है, और भगवान तथा गुरु में अहोभाव है तो अपनी इच्छा और वासना भगवान और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दी जाती है। तब सेवा और साधना दोनों ही फलीभूत होती है।